नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले के जहानागंज क्षेत्र के बड़ौदा खुर्द गांव में आबादी की जमीन में टीन शेड रखने को लेकर हुए विवाद में पूर्व महिला प्रधान की लाठी डंडे से पीट कर हत्या कर दी गई। मारपीट में उनके पति सहित 2 लोग अन्य घायल हो गए। बता दें कि जहानागंज थाना क्षेत्र के बड़ौदा खुर्द गांव निवासी कौशल्या देवी 2010 से 2015 तक गांव की प्रधान थी। पट्टीदार राजकुमार से उनका जमीन को लेकर विवाद है, जिसका मुकदमा दीवानी न्यायालय में लंबित है। कौशल्या देवी पक्ष के लोग आबादी की जमीन में टीन शेड रख रहे थे, जिसे लेकर दूसरे पक्ष के लोगों ने विवाद हो गया। गाली गलौज के साथ ही दोनों तरफ से लाठी डंडे निकल आए और मारपीट होने लगी। दूसरे पक्ष के हमले में कौशल्या देवी, उनके पति राजेश व देवरानी घायल हो गए। घटना के चलते गांव में अफरा तफरी मच गई। परिजन तीनों को लेकर राजकीय मेडिकल कॉलेज चक्रपानपुर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने कौशल्या को मृत घोषित कर दिया। उनके 3 बेटे हैं। एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया कि इस मामले में मुकदमा दर्ज कर 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 अभी फरार हैं, उनकी भी गिरफ्तारी जल्द से जल्द कर ली जाएगी। गांव में तनाव को देखते हुए फोर्स तैनात कर दी गई है। गांव बड़ौदा खुर्द, थाना जहानागंज में 2 मकानों के बीच में रास्ता बनाने को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हुई, जिसमें कौशल्या देवी नाम की महिला की चोटें आने के कारण इनकी मृत्यु हो गई है। पुलिस के द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 9/23 धारा 302 का कायम किया गया है, जिसमें 6 लोग नामजद किए गए। पुलिस के द्वारा 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है व 2 की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। मौके पर पुलिस फोर्स तैनात है और शांति बनी हुई है। वैसे तो यूपी में योगी सरकार ने आवारा छुट्टा पशुओं के लिए गांव-गांव में गौशाला का निर्माण कराकर उन्हें संरक्षित करने का आदेश अधिकारियों को दे रखा है। बावजूद इसके गांव में किसान इन आवारा पशुओं से परेशान हैं। कड़ाके की ठंड में अपने खेतों की रखवाली करने को मजबूर हैं। बता दें कि अभी कुछ दिनों पूर्व ही खेत की रखवाली कर रहे किसान को सांड ने अपनी चपेट में ले लिया, जिससे उनकी मौत हो गई। इसके बाद भी आवारा पशुओं के संरक्षण का पुख्ता इंतजाम नहीं हो पा रहा है। वहीं जहानागंज थाना क्षेत्र के सेवटा गांव के ग्रामीण इन दिनों अपने अपने खेतों की रखवाली करते नजर आए। हाथों में लाठी लेकर किसान अपने खेतों के चारों तरफ इस हाड़ कपा देने वाली ठंड में फसलों को आवारा पशुओं से बचाने में लगे हैं। किसानों ने सरकार से मांग किया है कि गांव में बने गौशाला को सही ढंग से संचालित किया जाए। पशुओं के रहने व खाने पीने की पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था की जाए, ताकि ये पशु किसानों के फसलों को नुकसान न पहुंचा सकें। अपने दर्द को बयां किया सेवटा गांव के किसानों ने। क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। में खेत में बैठे हैं, क्या करे, साढ़ बछरू परेशान कर दिया है। हम लोग ठंड में अभी 2-4 दिन का एक दिन का घटना है कि एक सांड ने एक आदमी को मार दिया, वो मर गया। इसीलिए हम 2 आदमी 3 आदमी हमेशा इसको गोरते हैं। गौशाला बना है, उस गौशाले में गाय जाती हैं 2 ठे, तो फिर एक बाद देखता हूँ फिर 4 ठे आ जाती हैं। गौशाला से कोई मतलब नहीं है। बड़ी गाय छूटी हुई, हम लोग तंग हैं खेती से, क्या करें, कितना है गोरे हम लोग। हम रमेश चंद पांडे ग्राम सेवटा से बोल रहे हैं। हमारा बड़ा नुकसान हो रहा है, इसके लिए सरकार को खुद सोचना चाहिए कि इसकी व्यवस्था करे। क्या चाहते हैं सरकार से? सरकार से यही चाहते हैं कि गौशाला कायदे का रखा जाए, उसमें व्यवस्था किया जाए कि कोई गाय और कोई जानवर बाहर न आवे। ठंड में आए हैं डंडा लेके, क्या है? जी, हमारे बगल के गांव में वारदात हो गई है। एक आदमी को सांड ने मार दिया है। तो अक्सर हमारे बाबा अकेले ही आया करते थे। आज मैं अपने बाबा के साथ आया हूँ सांड आंकने, और बड़ा तंग आ गए गाय और गोरू से। तो सरकार से यही हमारा निवेदन है कि गौशाला ठीक की जाए और अच्छी से अच्छी व्यवस्था की जाए, ताकि सांड गोरू हमारे खेतों को ना नुकसान पहुंचा सके। और हम भाई प्राइवेट नौकरी करने वाले, हम कितना यहाँ देखेंगे, कितना करेंगे। अगर खेत नहीं रहेगा तो हम लोग खाएंगे क्या, हम लोग जिएंगे क्या? इसके साथ हम लोग जी रहे हैं, खा रहे हैं। अब यही नहीं रहेगा तो हमारा फ़ायदा क्या फिर? आजमगढ़ जिले की जिलारी पर पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड भिखारीपुर वाराणसी उत्तर प्रदेश मेसर्स
ओरियन सिक्योर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा आजमगढ़ मऊ बलिया के समस्त संविदा कर्मियों के नवंबर और दिसंबर माह का वेतन व 6 माह से ईपीएफ को लेकर कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत में विद्युत कर्मचारी नेता आशीष कुमार पांडे ने बताया कि आजमगढ़ जोन के आजमगढ़ मऊ और बलिया के समस्त संविदा कर्मियों का माह नवंबर व दिसंबर तथा 6 माह के रुके ईपीएफ को न तो विभाग द्वारा संज्ञान में लिया जा रहा है, न ही कंपनी के द्वारा सुना जा रहा है। मिसर्स ओरियन सिक्योर प्राइवेट लिमिटेड वाराणसी अपना हाथ खड़ा कर भाग गई है, इसलिए सभी मजदूर बहुत तकलीफ में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। 27 दिसंबर को बेलन संबंधी वार्ता को लेकर आजमगढ़ मंडल प्रथम के अधीक्षण अभियंता से कहा गया तो उनके द्वारा निराशाजनक आश्वासन दिया गया। इतना ही नहीं, ओरियन कंपनी द्वारा पंचम डिवीजन आजमगढ़ के मुबारकपुर नया सब स्टेशन पर कार्यरत महेश मौर्य का वर्ष 2021 में जनवरी फरवरी मार्च माह में बिना वजह वेतन आलोक दुबे जोनल मैनेजर के द्वारा रोक दिया गया, जो अभी तक उनको नहीं मिला, जिसकी सूचना अनेकों बार मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता, अधिशासी अभियंता को दी गई, परंतु इनके द्वारा कोई उचित निर्णय पीड़ित के पक्ष में नहीं लिया गया। इसी को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। मांगे नहीं मानी गई तो बड़ा आंदोलन करने के लिए संविदा कर्मी बाध्य होंगे। देखिए, ये वेतन व ईपीएफ को लेके धरना हो रहा है। वेतन 2 महीने का रुका हुआ है, 6 महीने का ईपीएफ रुका हुआ है। 23 दिसंबर को मुख्य अभियंता साहब के द्वारा डायरेक्टर साहब से वार्ता की गई, जिसमें ये कहा गया कि आपका 4 दिन में वेतन आपके खाते में डाल दिया जाएगा। हम 4 दिन की जगह 14 दिन शांत रहे, लेकिन वेतन का कोई अता पता नहीं है। अधिकारी लोग अपनी अपनी छुट्टियों पे चले गए। पता चला है कि डायरेक्टर साहब भी 2 दिन में रिटायर हो रहे हैं। तो हम अब किसके आश्वासन पे काम करें? हम मजदूर हैं, हमारा शोषण कब तक होगा? इन्हीं सब मांगों को लेकर हम लोग मुख्य अभियंता कार्यालय पे 28 तारीख को ज्ञापन दिए। ज्ञापन देने के बाद हमने 5 दिन 10 दिन का समय भी दिया है आपको, लेकिन उस बीच में नहीं हो पा रहा, तो हम लोग आज आंदोलनरत हो गए और यह आंदोलन तब तक चलेगा जब तक हमारी मांगों को नहीं पूरा किया जाएगा। आजमगढ़ शहर में कोतवाली पुलिस के साथ नगरपालिका ने अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया। बता दें कि शहर कोतवाली से लेकर बड़ादेव तिराहे तक सड़कों के दोनों पटरियों पर लगे घुमटी ठेला वालों को हटाया गया। इस दौरान दुकानदारों में हड़कंप की स्थिति बनी रही। दरअसल दुकानदार अपनी अपनी दुकानों को सड़क की पटरियों पर लगा रखे थे, जिसके चलते आए दिन जाम की स्थिति बनी रहती थी। अतिक्रमण को खाली कराने के लिए शहर कोतवाली पुलिस लाल लश्कर के साथ नगरपालिका के जेसीबी मशीन को लेकर धमक पड़ी। एक एक करके बाबा का बुलडोजर दुकानों पर बरसना शुरू हो गया। शहर कोतवाली के सामने ढोल नगाड़े वालों की गुमटियों को हटाया गया, तो वहीं चाय नाश्ते की दुकान से नगरपालिका के कर्मचारी कुर्सी मेज तक उठा ले गए। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस तरह दुकानदार गुहार लगाता रहा, लेकिन नगरपालिका कर्मचारियों ने बेंच को गाड़ी में लाद कर उठा ले गए। दूसरी तरफ इस अभियान से व्यापार मंडल के पदाधिकारियों व सदस्यों में आक्रोश व्यक्त किया है। उनका कहना है कि अतिक्रमण हटाने के नाम पर छोटे छोटे दुकानदारों की रोजी रोटी को मारने का काम किया जा रहा है। उन्होंने मांग किया कि जब तक जिला प्रशासन स्थायी स्थान चिन्हित कर दुकानदारों को व्यवस्थित नहीं कर लेता, तब तक उनकी रोजी रोटी को चलने दिया जाए। हम देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ज्ञापन दे चुके हैं। अभी 27 तारीख ज्ञापन दिए हैं कि जो छोटे छोटे व्यापारियों को परेशान न किया जाए। बेचारे कहाँ जाएंगे फुटपाथ वाले? माननीय मुख्यमंत्री जी की एक योजना है, योजना के तहत जो है इनको वेंडिंग जोन में दुकान बनवा के देना है, और ये दुकान बनवा के दे नहीं रहे हैं, बार बार सबको हटा रहे हैं। आखिर कहाँ जाएंगे, किसके सहारे जिए खाएंगे, इनके बाल बच्चे क्या करेंगे, कैसे अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाएंगे, रोजी रोटी काम कैसे करेंगे? आज 40 रुपये किलो आटा हो गया, 150 रुपये किलो दाल हो गया है, 225 रुपये किलो तेल हो गया। कहाँ से बेचारे खिलाएंगे, कहाँ से पिलाएंगे? पढ़ाई लिखाई महंगा, दवाई पढ़ाई लिखाई सब तो महंगा है, कहाँ से काम करेंगे? इसलिए इनको रहने दिया जाए, कमाने खाने दिया जाए। जब कोई व्यवस्था हो जाती, कहीं वेंडिंग जोन में इनको दुकान बनवा के आप दे दीजिए, 150 रुपये महीना किराया लीजिए, ये देने के लिए तैयार है। कहीं व्यवस्था करिए इनकी। आजमगढ़ जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में 5 जनवरी से 4 फरवरी तक चलने वाले सड़क सुरक्षा माह की तैयारियों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी ने परिवहन विभाग को निर्देश दिया कि जिला विद्यालय निरीक्षक, एनसीसी और अन्य विभागों से अंतर विभागीय समन्वय बनाकर सड़क सुरक्षा माह को सफल बनाएं। उन्होंने कहा कि प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए घने कोहरे को देखते हुए अभियान चलाकर सभी ट्रैक्टर ट्राली पर रिफ्लेक्टर लगवाए जाएं। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा माह के दौरान वाहनों की चेकिंग मानक के अनुरूप करते हुए चालान किया जाए। उन्होंने कहा कि शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर विशेष नजर रखें। जिलाधिकारी ने कहा कि उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों की चेकिंग विशेष अभियान चलाकर किया जाए। प्राइवेट वाहन और सामान ढोने वाले वाहन किसी भी दशा में ओवरलोडिंग करके न चलने पाए। स्कूली वाहनों के फिटनेस की जांच सुनिश्चित करें। समय सीमा समाप्त होने पर वाहनों की फिटनेस पुनः सुनिश्चित कराई जाए। उन्होंने कहा कि सभी स्कूली वाहनों की मैकेनिकल जांच सुनिश्चित कराई जाए। बच्चों की सुरक्षा के दृष्टिगत स्कूली वाहनों की जांच में किसी भी प्रकार की छूट न प्रदान की जाए। उन्होंने कहा कि स्कूली वाहनों का रंग निर्धारित मानक के अनुरूप न होने पर बंद कर दिया जाए। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि जनपद
के जितने भी दुर्घटना संभावित ब्लैक स्पॉट हैं उनको चिन्हित करते हुए दुर्घटना रोकने के लिए प्रभावी कार्रवाइयों पर बल दिया जाए एवं अवैध कट को बंद कराएं। जिलाधिकारी ने कहा कि सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत 15 जनवरी को महिलाओं की दोपहिया जागरूकता रैली की तैयारियां सुनिश्चित कर ली जाए। जिले से निषाद पार्टी के जिला संयोजक बनाए जाने पर अनिल निषाद का पार्टी के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने अत्रौलिया में फूल माला पहनाकर स्वागत किया। बता दें कि निषाद पार्टी के जिला अध्यक्ष रहे अनिल निषाद को निषाद पार्टी ने नई जिम्मेदारी देते हुए जिला संयोजक बनाया है। जनपद में प्रथम आगमन को लेकर निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार तैयारियों की थी। इसी क्रम में अत्रौलिया स्थित निरीक्षण भवन में अनिल निषाद का कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नारा लगाते हुए अनिल निषाद को फूल मालाओं से लाद दिया। इस दौरान अनिल निषाद ने कहा कि 2018 से 2022 तक जिलाध्यक्ष के रूप में पार्टी ने हमें जिम्मेदारी दी थी। पार्टी ने हमें जो जिम्मेदारियां दी थी उसका पूरे निष्ठा और ईमानदारी के साथ निर्वहन करेंगे। साथ ही पार्टी को और मजबूत बनाने के लिए लगातार प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सामने निकाय चुनाव है, जिसे लेकर पार्टी के कार्यकर्ता अभी से निकाय चुनाव की तैयारियों में जुट जाएं। उत्तर प्रदेश में निषाद पार्टी जहां भी जीतने की स्थिति में रहेगी वहां चुनाव लड़ेगी। बुढ़नपुर और अत्रौलिया नगर पंचायत में निषाद पार्टी के प्रत्याशी द्वारा निकाय चुनाव लड़ा जाएगा और चुनाव भी जीतेंगे। साथ ही जनपद के 16 विधानसभाओं में निकाय चुनाव को लेकर पार्टी रणनीति तय करेगी। वहीं 13 जनवरी 2023 को पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर गोरखपुर में निषाद पार्टी द्वारा एक बड़ा आयोजन किया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। निषाद पार्टी के कार्यकर्ता अभी से स्थापना दिवस तथा निकाय चुनाव की तैयारियों में जुट जाएं, क्योंकि आने वाला समय निषाद पार्टी का भविष्य तय करेगा। इस मौके पर पार्टी के पदाधिकारी व समस्त कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इसके पहले मैं निषाद पार्टी का जिला अध्यक्ष रह चुका हूं और अपनी जिम्मेदारियों को हमने बखूबी निभाया है और हमारे आदरणीय बाबू डॉक्टर संजय निषाद जी ने हमें शाह प्रभार आजमगढ़ मंडल का भी दिया था और फैजाबाद मंडल का। हमने उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है, तो पुनः हमें आजमगढ़ जिले का जिला संयोजक बनाया गया है। मैं इसके लिए निषाद पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और आदरणीय बाबूजी को आभार व्यक्त करता हूं। सामने निकाय चुनाव है और निषाद पार्टी क्या रणनीति बना रही है निकाय चुनाव को लेकर? सामने जो निकाय चुनाव उसमें निषाद पार्टी जो है उत्तर प्रदेश के जिस भी निकाय में जीतने की स्थिति में होगी उस निकाय में निषाद पार्टी चुनाव लड़ेगी। और जो निषाद पार्टी के कोटे में 16 सीटें थी, उस 16 विधानसभा के क्षेत्र में जो भी निकाय सीट आएगी वहाँ निषाद पार्टी प्रमुख रूप से लड़ेगी और वहाँ हमारा ही प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा। और बुढ़नपुर को लेकर क्या रणनीति है? अत्रौलिया और बुढ़नपुर को लेकर हमारी रणनीति बड़ी ही स्पष्ट है कि निषाद पार्टी का प्रत्याशी अत्रौलिया और बुढ़नपुर दोनों सीटों पर चुनाव लड़ेगा और जीतेगा भी, यह हमें भरोसा है। आजमगढ़ जिले के निजामाबाद थाना क्षेत्र के बुद्धसेनपुर गांव निवासी लालचंद यादव अपनी पत्नी रमावती के साथ बीते 10 दिनों से दबंग भू माफियाओं द्वारा फर्जी तरीके से अमल दरामद कराने का आरोप लगाते हुए भूख हड़ताल पर बैठे हैं। दंपति का धरना जिला मुख्यालय पर कलेक्ट्रेट के सामने स्थित अम्बेडकर पार्क में चल रहा था। भूख हड़ताल पर बैठे बुजुर्ग दंपति को हटाने के लिए अधिकारी लाव लश्कर के साथ पहुंचे। बता दें कि एक दिन पूर्व भूख हड़ताल पर बैठे बुजुर्ग दंपत्ति की हालत बिगड़ने पर उन्हें मंडली जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां से फिर वे बुधवार की सुबह भूख हड़ताल पर आकर बैठ गए। अधिकारियों द्वारा धरनारत बुजुर्ग दंपत्ति को समझाने की कोशिश की गई, लेकिन बुजुर्ग दंपत्ति उनकी बातों से अपने आप को संतुष्ट नहीं पाए और धरना से उठने को तैयार नहीं हुए। इसके बाद मौके पर उपस्थित तहसीलदार द्वारा पीड़ित पर धरना स्थल से उठने का दबाव बनाते हुए जबरन उठवा दिया। इसके पूर्व भी पुलिस धरने को समाप्त कराने के लिए धमकी दे चुकी थी। इस दौरान मीडिया से बातचीत में अधिकारी ने बताया कि जांच की जा रही है। आख्या प्रस्तुत होने के बाद जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए पीड़ित को न्याय दिलाया जाएगा। अम्बेडकर पार्क में मैं बैठा था, आज 10 दिन हो गया भूख हड़ताल चल रहा था मेरा। एक गांव का व्यक्ति मुन्ना यादव पुत्र खेदू ने मेरी रिकॉर्ड रूम से अमल दरामद फर्जी तरीके से करा लिए हैं। आज जो अधिकारी द्वारा एसडीएम और तहसीलदार द्वारा और प्रशासन फोर्स द्वारा आया गया और हमको भूख हड़ताल पे बैठे थे और ज़बरदस्ती दादा दादी को घसीटते हुए लेके ज़बरदस्ती बैठाया गया, हमारा भूख हड़ताल तोड़वाया गया। और जो एक तरीके से हमारा मौलिक अधिकार जो हमारा छीना गया, जो हमारे मौलिक अधिकार जो हमारा है उसको बहुत तरीके से छीना गया है, यही हमारे साथ किया गया है। जैसे ये 1986 का जो है कोई चकबंदी में जो है जो प्रपत्र 23 होता है उसमें कुछ गड़बड़ी गड़बड़ी की शिकायत इनकी है, तो उसकी जांच जो है मैं भी जैसे सीओ चकबंदी को लिखा था, इसकी जांच करके आख्या दें। और जो है आज जो है माननीय जिलाधिकारी महोदय जी भी उसको जांच के लिए दे दिए हैं। तो जैसे ही उस पर जांच आख्या आती है उसके बाद जो है नियमानुसार जो भी होगा कार्रवाई की जाएगी। क्या आश्वासन दिया गया है? आश्वासन यही दिया गया है कि अगर इनके साथ अन्याय हुआ तो न्याय बिल्कुल होगा।
जैसे जो भी अगर गड़बड़ी पाई जाती है तो उसके तुरंत दुरुस्त किया जाएगा जो कागजात हैं। सर जो गड़बड़ी की है उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी सर? तो वो अभी आख्या के उपरांत ही पता चल पाएगा गड़बड़ी है या नहीं है। जैसे वो क्योंकि ये जो है चकबंदी के दौरान की गलतियाँ हुई हैं, तो उसमें जब जांच का विषय है तो पूरे जैसे जो भी चकबंदी का जो आकार पत्र वगैरह है 23 है 41 45 है, तो उसको पूरा निकाल के उसकी पूरी विधिवत जांच की जाएगी। जैसे कोई भी आदेश चढ़ता है तो किसी अधिकारी का आदेश के बाद ही उसमें लिखा जाता है, तो हो सकता है वो आदेश हो, अगर नहीं होगा तो फिर उसके बाद जांच जो भी आख्या आएगी 3 सदस्यीय समिति गठित की गई इसमें। तो इसमें पीड़ित के द्वारा ये भी था कि जो है कि धमकी वगैरह भी मिल रही है? नहीं, अभी हम लोग ऐसे कोई एक केवल मौखिक कहते हैं, लिखित अगर दें तो हम लोग एसओ को जो है तत्काल जो है जांच के लिए भेजा जाए। ये केवल मौखिक कहे हैं, अगर लिखित देंगे तो हम लोग एसओ साहब जाँच कराएँगे, कार्रवाई की जाएगी। दोनों जैसे इनके विपरीत जो भी हैं उन पे 151 का भी किया गया था केस। खबरों में समय है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले के सरायमीर थाने की पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक अनुराग आर के निर्देश पर अपराध व अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत सरायमीर थाने पर तैनात उप निरीक्षक हृदयानंद पाठक अपने हमराइयों के साथ क्षेत्र में भ्रमण पर थे। किसी बीच मुखबिर से सूचना मिली कि गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त सिकरौर बाजार के पास मौजूद है। सूचना के आधार पर उप निरीक्षक हृदयानंद पाठक अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। पकड़ा गया अभियुक्त अमित यादव उर्फ अमृतलाल पवई थाना क्षेत्र के नासोपुर गांव का निवासी है। आजमगढ़ जिले के मेहनगर थाने की पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में वांछित 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक अनुराग आर के निर्देश पर अपराध व अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत मेहनगर थाना प्रभारी अनिल कुमार सिंह अपने हमराइयों के साथ क्षेत्र में भ्रमण पर थे कि इसी बीच मुखबिर से सूचना मिली कि गैंगस्टर एक्ट में वांछित 2 अभियुक्त सिंहपुर कस्बे के पास मौजूद हैं। सूचना के आधार पर मेहनगर थाना प्रभारी अनिल कुमार सिंह अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए अभियुक्तों में किशोर कुमार तरमा थाना क्षेत्र के बेल्हाडी गांव का निवासी है, तो वहीं मनोज कुमार महनाजपुर थाना क्षेत्र के जमुखा गांव का निवासी है। आजमगढ़ जिले के तरमा थाने की पुलिस ने रवितेश यादव हत्याकांड में शामिल हत्यारोपी की निशानदेही पर पिस्टल व कारतूस को बरामद करने में कामयाबी हासिल की है। बता दें कि बीते 18 दिसंबर को तरमा थाना क्षेत्र के बघरा गांव निवासी सचिन यादव ने मुकामी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह अपने भाई के साथ घर आ रहा था कि रास्ते में घात लगाए बैठे विपक्षियों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। इस मामले में पुलिस ने कई नामजद लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। दूसरी तरफ नामजद अभियुक्तों ने न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस ने न्यायालय ने कस्टडी रिमांड पर लेते हुए हत्यारोपी संचम यादव की निशानदेही पर खरियानी बाजार के पास झाड़ियों में छिपा कर रखे गए पिस्टल व कारतूस को बरामद कर लिया। आजमगढ़ जिले के जहानागंज थाने की पुलिस ने किशोरी के साथ छेड़खानी करने के मामले में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक अनुराग आर के निर्देश पर अपराध व अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में जहानागंज थाने पर तैनात उप निरीक्षक योगेंद्र कुमार को मुखबिर से सूचना मिली कि किशोरी के साथ छेड़खानी करने के मामले में वांछित अभियुक्त महुआ मुरार बाजार के पास मौजूद है, जो कहीं भागने की फिराक में किसी वाहन का इंतजार कर रहा है। सूचना के आधार पर उप निरीक्षक योगेंद्र कुमार अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर अभियुक्त दिनेश राजभर को गिरफ्तार कर लिया। आजमगढ़ जिले में पड़ रहे कड़ाके की ठंड से जहां आम जनमानस करा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ नगरपालिका परिषद द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर अलाव नहीं जलाए जाने से आक्रोशित भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष अजय सिंह ने अलाव जलाए जाने की मांग को लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान मीडिया से बातचीत में भाजपा जिला उपाध्यक्ष अजय सिंह ने बताया कि नगरपालिका परिषद आजमगढ़ के द्वारा पर्याप्त मात्रा में अलाव नहीं जलाए जा रहे हैं, जबकि इधर कई दिनों से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इसको देखते हुए जिला प्रशासन से मांग किया गया है कि नगरपालिका परिषद आजमगढ़ के सभी चौराहों व तिराहों पर जल्द से जल्द पर्याप्त मात्रा में अलाव की व्यवस्था की जाए। आज मैं जिलाधिकारी महोदय के आया था कि नगरपालिका परिषद में किसी चौराहे पर और किसी तिराहे पर 1-2 जगह छोड़ दीजिए तो कोई अलाव जलने की व्यवस्था नहीं है। आप देख रहे हैं कि लगभग 4-5 दिनों से ठंड बहुत अत्यधिक हो रही है, अत्यधिक पड़ रही है। तो मेरा कहना था और मैंने लिख कर दिया है कि आप नगर पालिका के अंतर्गत प्रत्येक चौराहे पर, प्रत्येक तिराहे पर अलाव की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। कम से कम सुबह 2-3 घंटा और शाम को 2-3 घंटा
अलाव निश्चित रूप से जलना चाहिए। आजमगढ़ जिले में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल जिला प्रशासन से मिलकर पत्रक सपा और शहर कोतवाली क्षेत्र के मातवरगंज मोहल्ले में नाली की समस्या के निदान की मांग की। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे व्यापारी नेता पद्माकर लाल वर्मा और गुट्टू सेठ ने बताया कि शहर के मातवरगंज मोहल्ले में स्थित एक गली से लोगों का गंदा पानी शहर कोतवाली परिसर से बने नाले से होकर बहता है, लेकिन शहर कोतवाली पुलिस ने नाले को बंद कर दिया, जिससे नाली का गंदा पानी लोगों के घरों में जमा होने लगा है। इसको लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंप मांग किया गया है कि जल्द से जल्द नाली की समस्या को दूर किया जाए ताकि लोगों को राहत मिल सके। जिलाधिकारी महोदय से मिले हैं कि कोतवाली और रफ़ी सफ़ी के मकान के बगल में एक गली गई है जो आदरणीय जो दुर्गा प्रसाद अस्थाना की गली लोग कहते हैं लोग, उसमें जो है पानी को 10 मीटर पहले से नाली उधर से आई है। 10 मीटर पहले से करीब पानी नाली जो है वो कोतवाली के रास्ते से बह रहा था। तो कोतवाल साहब जो है कोतवाली के लोग जो है उसको बंद कर रहे हैं ये हमारे कोतवाली के अंदर से पानी बह रहा है, हम इसको बंद कर रहे हैं, आप इसका कोई व्यवस्था करिए। तो 10 मीटर नाली जो है बन जाएगी, सड़क पे आगे आ जाएगा पानी। लगभग कितने लोगों का घर प्रभावित हो रहा है? कम से कम 250 लोग उसमें परिवारित हो, 250 लोग जो है परिवार जो है उसमें परेशान हो, जिसके घर में पानी भर गया है। अब पानी निकासी अधिकारी का आश्वासन यही मिला है कि आप जो है अभी ईओ साहब को लिख के देंगे। हम ईओ साहब से मिले तो ईओ साहब कहे नगर पालिका के ईओ हमारे पास कोई बजट नहीं है। तो हम कहे साहब अगर नहीं बजट है, अगर नहीं बन पा रहा है तो मैं डीएम साहब से मिला हूँ, डीएम साहब एडीएम साहब को कहे हैं और एडीएम साहब तुरंत नगर पालिका को लिख के दें। अगर पैसा नहीं तो हम विधायक निधि से पैसा मंगा के बनवा दे रहे हैं उसको।